साधक को चाहिए कि वह अपनी अवस्था की तरफ देखे ही नहीं, केवल साधन में तत्परता से लगा रहे। यह तो एक दृष्टि है, और दूसरी दृष्टि ये है कि हमारा कितना सुधार हुआ और कितना बाकी रहा, ऐसा विचार करके चलता रहे। इन दोनों में विरोध मालूम देता है, विरोध है भी। जब अपने को संदेह हो तब कितना सुधार हुआ और कितना नहीं हुआ, यह देखना आवश्यक है। जहाँ सुधार नहीं हुआ है उधर ही दृष्टि डालनी चाहिए। इतना हो गया ऐसा करके संतोष नहीं करना चाहिए, और जो बाकी रह गया उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। उत्साहपूर्वक काम करना चाहिए, अपने को तत्परता से कर्तव्य कर्म साधन में लगाए रखे। जैसे गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इस वास्ते कर्म के फल का हेतु भी मत बन, और अकर्मण्यता में भी आसक्ति ना हो। यह बहुत श्रेष्ठ और ऊंची बात है। मेरा साधन इतना ही बना, ऐसी ऊंची स्थिति मेरी नहीं हुई, इस प्रकार देखने से एक बड़ी भारी गलती होती है। वो ये होती है कि अपने शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण पर ममता हो जाती है। अहमता और ममता जिनका त्याग करना है, उनका त्याग ना होकर अहमता, ममता दृढ़ हो जाती है। नहीं तो अपने अंतःकरण और शरीर, इंद्रियों में ही क्यों खोज करता है? खोज करनी है तो सब जगह करे, सब जगह नहीं करे तो एक जगह क्यों करता है? एक जगह खोज करने से इनकी ममता बनी रहती है, और ममता जब तक बनी रहती है तब तक साधन बढ़िया नहीं होता। ममता और अहमता ही बाधक हैं। इस वास्ते साधन कितना हुआ और कितना नहीं हुआ ये ख्याल ही नहीं करे। अपने तो एक परमात्म तत्व में ही लगा रहे। अपनी स्थिति देखने से अहमता, ममता, परिच्छिन्नता, एक देशीयपना यह मिटेगा नहीं। जब तक यह नहीं मिटेगा तब तक वास्तविक स्थिति होगी नहीं। इस वास्ते अपने तो बस देखे ही नहीं कि कितना बना कितना नहीं बना। अपने द्वारा कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? शास्त्र से, मर्यादा से विरुद्ध तो नहीं कर रहा हूँ? इतना ख्याल रखते हुए ठीक तरह से करता रहे। मनुष्य प्रायः करके अपनी वृत्तियों की तरफ देखता है कि हमारी वृत्तियाँ शुद्ध नहीं हुईं। अभी तो फुरड़ा नहीं मिटी, हमारे तो राग द्वेष नहीं मिटे, मन की चंचलता नहीं मिटी। ऐसा देखने से एक बड़ी गलती होती है कि वह अंतःकरण की स्थिति को अपनी स्थिति मानता है। वास्तव में अंतःकरण की स्थिति अपनी स्थिति नहीं है। अपने को तो अंतःकरण से संबंध विच्छेद करना है। अंतःकरण की वृत्तियां ठीक हों तब तो ठीक हुआ, और वृत्तियां ठीक नहीं हैं तो बेठीक हुआ, यह मानना गलती है। कारण कि अंतःकरण की वृत्तियां तो बदलती रहती हैं, बहुत ऊंची अवस्था होने पर भी बदलती हैं, और ऊंची अवस्था होने पर ही नहीं, संबंध विच्छेद होने पर अर्थात तत्वज्ञ जीवन मुक्त हो जाने पर भी पुरुष के अंतःकरण की वृत्तियां तो बदलती रहेंगी। हाँ, उनकी वृत्ति में निषिद्ध फुरड़ा नहीं होगी, शास्त्र विपरीत कोई चेष्टा नहीं होगी, परंतु अंतःकरण की वृत्तियां तो बदलेंगी ही। बदलना तो इनका स्वभाव है। बदलने वाले से अपने को संबंध विच्छेद करना है। इस तरफ ही ख्याल करें कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। यह अच्छी हो मंदी हो, अपने को वृत्तियों से कोई मतलब नहीं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। वृत्तियां होती हैं तो अंतःकरण में होती हैं, ठीक बेठीक होती हैं तो अंतःकरण में होती हैं। अंतःकरण मैं नहीं हूँ। सम दुख सुखः स्वस्थः, स्व में स्थित रहे, अपने में कोई विकार नहीं है। एक सच्चिदानंद घन है, ज्यों का त्यों है। आप तो वही रहते हो, ऊपर से भाव बदलता है, क्रिया बदलती है, अवस्था बदलती है, दशा बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, परंतु इन संपूर्ण बदलने वाले को देखने वाले आप तो नहीं बदलते हो। अपने में परिवर्तन कहाँ होता है? अपने में अगर परिवर्तन होता तो अवस्थाओं का भेद कैसे मालूम होता है? अवस्थाओं में भेद तो उसको मालूम होगा जो अवस्थाओं में स्थित नहीं है।
अवस्थाओं से अलग है उसी को भेद मालूम देगा। जो अलग है उसमें कोई भेद नहीं मालूम होता। परिवर्तन प्रकृति और प्रकृति के कार्य में होता है। वह परिवर्तन हरदम होता ही रहता है। वह परिवर्तन मिटेगा नहीं। अपने साथ इनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा अनुभव करने से ही वास्तव में अपना काम होगा। इसी को गीता में कहा है, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। संपूर्ण क्रियाएं होते हुए भी अपना कोई संबंध नहीं है इनके साथ। गुणों का संग ही ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण है। वह अपना किया हुआ है और अपने मिटाने से ही मिटेगा। मिटाने का दायित्व अपने पर ही है। जब तक इसके साथ संबंध मानता रहेगा, ठीक और बेठीक मानता रहेगा, तब तक संबंध विच्छेद नहीं होगा। एक प्रश्न आया, अंतःकरण की निर्मलता लक्ष्य नहीं है क्या? अंतःकरण की निर्मलता वास्तव में स्वयं की कसौटी नहीं है। अंतःकरण की निर्मलता और अंतःकरण की मलिनता ये दोनों दृश्य हैं। मलिनता भी दृश्य है और निर्मलता भी दृश्य है। स्वयं दृष्टा है। इस वास्ते इन्हें दृश्य समझकर अपने को अलग मानेगा तो इनकी बहुत जल्दी शुद्धि हो जाएगी। इनकी शुद्धि पर ज़्यादा ध्यान देगा तो जल्दी शुद्धि नहीं होगी, ममता मिटेगी नहीं। ममता ही मल है, ममता मल जरि जाए। साधक इस बात को ठीक समझता है। यह सिद्धांत भी अच्छा समझता है, परंतु ऐसे ख्याल नहीं होता है कि ऐसे देखने से ममता दृढ़ होती है। इस कारण विशेष ध्यान देता है कि देखो मेरी वृत्तियां ठीक नहीं हुई। वृत्तियां तो एक सी रहती ही नहीं कभी। बदलने का आपको ज्ञान होता है, बदलना आपसे अलग होता है। वह दृश्य है और आप दृष्टि हो। बदलने वाली चीज आपके जानने में आती है, फिर उसको अपना क्यों मानते हो? थोड़ी बारीक बात है पर बढ़िया बात है कि जीवन मुक्ति स्वतः ही है। जो स्वाभाविक मुक्त होता है वही मुक्त हो सकता है, बद्ध मुक्त नहीं हो सकता। बद्ध है वही मुक्त होगा, मुक्त है वह क्या मुक्त होगा? समझ गए ना? अपने को बद्ध मानता है तब वह मुक्त होता है। इस वास्ते बद्ध ही मुक्त होता है। और यदि वास्तव में बद्ध ही है तो वह मुक्त कैसे होगा? सत्य का अभाव नहीं होता, सत्य का अभाव होगा ही नहीं। तो बात क्या है कि बद्धपने की मान्यता है, उसे मिटानी है। अब मिटानी चाहो तो अभी मिटा दो, चाहे वर्षों के बाद मिटा दो और चाहे जन्मों के बाद मिटा दो। ये सब दृश्य है। मनुष्य स्वाभाविक ही मुक्त है। यह मुक्ति का अधिकारी है पूरा एकदम। जिस किसी हालत में है, जिस किसी परिस्थिति में है, जैसी कैसी दशा में है, उस दशा के साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि दशा बदलती रहती है और आप नहीं बदलते हैं। संबंध है तो नहीं, जोड़े नहीं, बस मुक्त स्वतः है ही। संबंध जोड़ता है तब बद्ध होता है। संबंध जोड़ने और न जोड़ने में पराधीन नहीं है, अयोग्य नहीं है, निर्बल नहीं है, अनधिकारी नहीं है। मनुष्य अगर अनधिकारी है तो मुक्ति का अधिकारी कौन होगा? इस वास्ते यह संबंध न जोड़े बस। अब इसमें शंका हो तो बोलो। तब प्रश्न आया, स्वामी जी आचरण कैसा ही हो, दृष्टा बना देखता रहे? तब स्वामी जी बोले, देखो कैसा ही आचरण हो यह नहीं कह सकते। उस अवस्था में यह कहा जा सकता है कि आचरणों को लेकर आप राजी और नाराज क्यों होते हो। यहाँ दृढ़ रहो, आचरण कैसा ही हो ये नहीं। अपने राजी और नाराज कैसे होते हो? तब प्रश्न आया, आचरण ठीक नहीं है तब तो नाराजी होनी ही चाहिए ना? तब स्वामी जी बोले, होनी चाहिए, तब तो फंसे ही रहोगे।
आप राजी और नाराज क्यों हो वो? दोनों को ही छोड़ो, अच्छे को भी और मंदे को भी छोड़ो। वास्तव में तो किसी के साथ आपका संबंध नहीं है। दोनों को छोड़ दोगे तो मंदा होगा ही नहीं, स्वतः अच्छा ही होगा। जो बुरा है उसको अच्छा मानोगे तो अच्छा कभी नहीं होगा, क्योंकि ममता उसके साथ बनी रहेगी। यह ममता ही तो बुराई है। यह थोड़ी बारीक बात है, लेकिन साधक के लिए खास बात है। साधक को दृष्टा नहीं रहना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। दृष्टा बना रहेगा तो गलती है, बिल्कुल उपेक्षा करे, उधर से आंख मींच ले। अपने तो एक परमात्म तत्व है, उस पर दृष्टि रखे, अच्छे और मंदे पर दृष्टि क्यों रखे? निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो निर्द्वंद हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, और जो द्वंद्वों में फंसा रहता है वह मुक्त नहीं होता। दृष्टा रहना मैं नहीं कहता हूँ, दोनों की उपेक्षा करना कहता हूँ। दोनों से अलग हो आप। वह दृश्य रहेगा, आप दृष्टा रहोगे, और देखना दर्शन होगा, तो त्रिपुटी कैसे मिटेगी? और त्रिपुटी मिटे बिना कल्याण कैसे होगा? इस वास्ते देखना ही नहीं है। देखना है तो कुत्ते में क्यों नहीं देखते हो? दूसरे मनुष्य में क्यों नहीं देखते? उनमें नहीं देखते तो इसमें क्यों देखते हो? इसमें देखते हो तो सिद्ध हुआ कि इसके साथ घनिष्ठ संबंध आपने माना है, कुत्ते के साथ आपने माना नहीं। अगर आप चेतन तत्व हैं तो तत्व जैसे कुत्ते में है वैसे ही इसमें है, और जैसा इसमें है वैसा ही कुत्ते में है। निर्लिप्तता जब उसके साथ है तो इसके साथ भी होनी चाहिए। उसके साथ तो निर्लिप्तता है और इसके साथ नहीं है, तो यही बंधन है, और क्या? विचार करो और बोलो। तब प्रश्न आया, इसका मतलब हुआ स्वामी जी, यह सब परिवर्तनशील है, इसको देखते रहें? तब स्वामी जी बोले, परिवर्तन को देखो मत, परिवर्तनशील की उपेक्षा कर दो। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, एक सच्चिदानंद घन में मन लगाकर न किंचिदपि चिंतयेत। अच्छा मंदा कुछ चिंतन मत करो, तब ठीक होगा। और अच्छे मंदे के साक्षी बने रहोगे, दृष्टा बने रहोगे, तो अच्छे और मंदे दोनों के साथ संबंध रहेगा, और दोनों के साथ संबंध रहेगा तो द्वंद्व रहेगा। द्वंद्व ही बंधन है। सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। इस वास्ते परिवर्तनशील को देखना नहीं, पर उससे विमुख होना है। देखोगे तो उसके सम्मुख हो जाओगे, सम्मुख होने से चिपक जाओगे। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिय, देखिए सो अविवेक। दोनों को देखने वाले दृष्टा को अविवेकी बताया। यह बात साधक के कब्जे में आ जाए, अधिकार में आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। एक प्रश्न आया, कब्जे में आ जाने का प्रभाव तो फिर इन वृत्तियों के द्वारा ही देखा जाएगा? तब स्वामी जी बोले, ना, वृत्तियों के द्वारा नहीं देखना है, वृत्तियों की उपेक्षा करनी है। वृत्तियों के द्वारा देखोगे तब तक तो कब्जे में नहीं आई है। जब तक वृत्तियों के द्वारा देखकर कसौटी लगाते हैं, तब तक मैं कहता हूँ वह बात अधिकार में नहीं आई है, वह स्थिति नहीं हुई है। वृत्तियों को लेकर कसौटी नहीं लगानी चाहिए। वृत्तियाँ सब की सब प्रकृति में हैं, पर आप प्रकृति के अंश नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो। इस वास्ते आपको परमात्मा की तरफ देखना है, वृत्तियों की तरफ नहीं देखना है। भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यह प्रकृति है। असली बात समझ में आ जाए तो वहाँ कोई कसौटी नहीं लगेगी। कसौटी यही है
कि इनसे कोई मतलब नहीं है। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न ठीक है, न बेठीक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है। एक वही है, सम दुख सुखः स्वस्थः।